चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को भी हम कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा इंटर का पहला क्लास है और हम पढ़ेंगे गद्यखंड का चैप्टर 1 जो हिंदी का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत नाम है। हिंदी का गद्यखंड के चैप्टर 1 का बातचीत है। क्या है? बातचीत। विधा, यहाँ पे लिख रहा है विधा, यानी ये निबंध है कि कहानी है कि क्या है? तो क्या है ये? निबंध है। ठीक है, तो हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर 1 बातचीत को पढ़ रहे हैं, जो क्या है? एक निबंध है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? कोई पूछेगा कि सर, आपसे कोई पूछेगा कि बातचीत क्या है, तो आप क्या बताइएगा? क्या है? कहानी है कि निबंध है कि रचना है? क्या है? निबंध है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा है कि बातचीत क्या है, तो निबंध है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका लेखक। बातचीत जो चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट नाम है। तो हम इन चैप्टर को सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं आप सभी को याद करने के। लेखक का नाम, ठीक है, बातचीत किनका नाम है? बातचीत चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है क्या? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो कोई भी बातचीत करेगा आदमी तो किसी इंसान से ही ना बात करेगा। ठीक है, तो उनका नाम मान लीजिए, नाम कृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो बातचीत कोई आदमी करेगा तो इंसान से ही ना करेगा। यानी मान लो कोई छोटा बच्चा से कोई बातचीत किया जा रहा है तो क्या हो गया? बाल। और जो बड़ा इंसान है वो क्या हो गया? कृष्ण। तो क्या होगा? यानी हम जिससे बात कर रहे हैं, तो एक आसान ट्रिक हो गया। बात, हम मान लीजिए किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? हमारे लेखक हो गए। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। बातचीत का मतलब आप लोग समझते हैं? बातचीत करने की तरीका। इस चैप्टर हमको सिखा रहा है बातचीत करने की तरीका जो है ना। बातचीत चैप्टर ये हमको सिखा रहा है बात। रुकिए एक मिनट। हमको क्या सिखा रहा है चैप्टर? बातचीत करने का तरीका। क्या सिखा रहा है हमको? बातचीत करने की तरीका सिखा रहा है। ठीक है, यानी हम किसी इंसान से कैसे बात करेंगे, ठीक है, कैसे बोलेंगे कि हमारा बात उनको समझ में आए। ठीक है, तो क्या हो गया? क्या कह रहा है चैप्टर? बातचीत करने का तरीका ये हमको सिखा रहा है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब हुआ है इनका मृत्यु? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनके माता का नाम भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है? तो क्या नाम है इनका माता जी का नाम? पार्वती देवी। क्या है इनके माता जी का नाम? पार्वती देवी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि बातचीत भट्ट, बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो फिर इनका पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है? पार्वती देवी। ठीक है, आप पूछ देगा इनके पिताजी का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इनका अब पढ़ेंगे इनका जन्म स्थान। इनका जन्म
कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद एक शहर है जो किस स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ाई करते हैं। अब इनके माता पिता के बारे में हम जानेंगे कि इनके माता पिता कैसे थे, इनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। तो इनके माता पिता के बारे में लिखा गया है, पार्वती देवी इनके माता का नाम है। ठीक है, बेनी प्रसाद कौन है? इनके पिता है। ठीक है, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट पिता एक व्यापारी थे। क्या थे? जो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, वो क्या थे? एक व्यापारी थे। ठीक है, और माता एक सुसंस्कृत, क्या? सुसंस्कृत महिला। क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। जैसे में हमारे गांव में होते हैं लोग जो अपने जो घर का कारोबार करते हैं लोग, अपने खेती बाड़ी देखते हैं लोग, पूरा सुसंस्कृति यानी अपने गांव से जुड़े हुए महिला जो रहते हैं ना लोग, उन्हीं को बोलते हैं सुसंस्कृति। ठीक है, तो इनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और माता क्या थी? एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में, क्या? बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई। क्या जगाई? यानी पढ़ाई के प्रति उनके मन में लालसा। कौन लाए? उनके माता जी लाए। क्या? कौन लाए? उनके माता जी क्या नाम है? पार्वती देवी। जो पार्वती देवी थे, वो बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि, लालसा वो जगाए। हाँ, पढ़ लोगे तो ऐसा नाम होगा, पढ़ लोगे तो ये करोगे, वो करोगे, वकील बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बहुत प्रकार के बात बताए। ठीक है, अब चलिए हम इनका शिक्षा के बारे में अब थोड़ा सा जानकारी ले लें कि कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और क्या थे। ठीक है, तो शिक्षा इनका प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से, मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एक परीक्षा दिए थे। क्या दिए थे? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में। बहुत टॉप क्वेश्चन है, पूछ देगा संस्कृत की शिक्षा कहाँ कब अध्ययन किए थे, तो कितना हो जाएगा? 1867 ईस्वी। कब लिए थे? 1867 ईस्वी में लिए थे। कहाँ से लिए थे? तो प्रयाग के मिशन, क्या? प्रयाग के मिशन स्कूल से। कहाँ से? प्रयाग के मिशन स्कूल से। ठीक है, और किस चीज का परीक्षा दिए थे? तो इंटरेस्ट का परीक्षा दिए थे। किस चीज का? इंटरेस्ट का परीक्षा दिए थे। ठीक है, अब ब्रीथ, अब हम पढ़ेंगे ब्रीथ यानी इनका कार्य, ये अपना काम क्या क्या किए हैं। ठीक है, तो चलिए 1800 यानी जब टीचिंग लाइन में घुसे तो कितना कितना दिन कहाँ कहाँ पे काम किए हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहा? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। अब आप लोग बोलिएगा सर अध्यापन का मतलब तो पढ़ना होता है? नहीं, अध्यापन का मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, अध्यापन का मतलब पढ़ाना होता है। क्या होता है? पढ़ाना होता है, पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल, कौन सा स्कूल? CAB स्कूल। कौन सा स्कूल? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, CAB स्कूल। ठीक है, CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किस चीज, कौन चीज से कौन चीज पढ़ाए थे 1885 ईस्वी में? तो CBA स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए थे? तो संस्कृत पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? संस्कृत। 1888 में प्रयाग की कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। जब इनको प्रयाग की कॉलेज में अध्यापन नियुक्त किया गया, यानी जब इनको पढ़ाने के लिए जब वहां पे जॉब लगा, ठीक है, तो ये बहुत उग्र प्रकार के व्यक्ति थे। उग्र का मतलब क्या होता है? यानी गुस्सैल, चिड़चिड़ा, किसी बच्चा को कुछ भी बोल देते थे, पिटते थे, यानी सभी पे गुस्सा करते थे। क्या करते थे? गुस्सा करते थे। इस कारण की वजह से
इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। क्या रहे? लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। जो किताब लिखे हैं, कौन सी किताब लिखे हैं? बातचीत लिखे है ना। तो इसी प्रकार के अनेकों कहानी लिखे, अपना लेखक का कारोबार में तब से लग गए। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे विशेष परिस्थिति, यानी इनके परिस्थिति क्या थी। ठीक है, पिता के निधन के बाद, क्या? पिता के निधन के बाद पैतृक। अब पूछेगा सर पैतृक का मतलब क्या होता है? यानी जो पिता का कारोबार था, होता है ना, पिता के कारोबार, पिता का घर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैतृक बोलते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए, पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर ही गृह कलह, क्या? गृह कलह का सामना। जब ये इनके पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद में जब पिताजी के, मान लीजिए 2 भाई 3 भाई हैं, जब पिताजी का कोई बिजनेस है, उसको संभालने के लिए हमेशा क्या होता है? घर में कलह होते रहता है कि हम करेंगे तो हम करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज छोड़ छाड़ कर, ठीक है, इनको गृह कलह का सामना हमेशा करना पड़ता था। तो पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत हिम्मत ठीक है, पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति संपृक्त रहे। यानी जब ये देखे कि हमेशा घर में कलह हो रहा है, तो ये अपना घर बार छोड़कर, जो पैतृक यानी पिता का जो घर था, उसको छोड़कर ये अकेले घर से निकल गए और साहित्य यानी लेखक के कार्य में ये संपृक्त हो गए, यानी इसी में रह गए, कहानी ही लिखते रह गए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आप सभी को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? चलिए एक बार और फिर समझा दे रहे हैं। बातचीत ये किस चैप्टर का है? चैप्टर 1 का। किस, कहाँ का है? कहाँ का है? तो गद्यखंड का है। कहाँ का है? गद्यखंड का। विधा क्या है इसका? निबंध है। क्या है? एक निबंध है। बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत करने का तरीका। क्या होता है? बातचीत करने का तरीका। हम आपसे कैसे बात करें, हम अपने बड़ों से कैसे बात करें, अपने छोटों से कैसे बात करें, ये सब हमको कौन सिखाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट सिखाते हैं। किस चैप्टर के माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से। ठीक है, चलिए, इनका जन्म, बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, माता का नाम इनका क्या था? इनके माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था? इनके बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज जितना भी क्लास चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। बुझिए कि यहाँ से जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा है, सब के सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव में ना आए। ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में ये क्वेश्चन टच करेगा ही। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? तब 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, इनके माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता पार्वत इनके माता पिता के बारे में अब हम जाने। माता पिता इनके, यानी माता जी का नाम पार्वती देवी और बेनी प्रसाद जी कौन है? इनके पिताजी हैं। पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और माता एक संस्कृत, सुसंस्कृत, यानी हम अभी आप लोग को बताए हैं, जैसे गांव में लोग नहीं रहते हैं, वो पूरा अपने संस्कृति से जुड़े रहते हैं, अपना कल्चर से जुड़े रहते हैं, वैसे ही ये भी थे। ठीक है, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। क्या जगाए? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के लिए, पढ़ाई के प्रति लालसा को जगाए। ठीक है, अब इनके बारे में, शिक्षा के बारे में समझा रहे हैं।
प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा पूछेगा। ठीक है, प्रयाग के मिशन स्कूल से। कहां से? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। तो किस चीज का एग्जाम दिए थे? तो इंटरेस्ट का एग्जाम दिए थे। किस चीज का एग्जाम दिए थे? इंटरेस्ट का। क्वेश्चन बना देगा बालकृष्ण भट्ट 1867 ईस्वी में किस चीज का एग्जाम दिए थे। यानी अब तो आपको पता नहीं होगा, नहीं पढ़िएगा तो, हम तो पढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट 1867 ईस्वी में किस चीज का परीक्षा दिए थे। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट का परीक्षा दिए थे? इंटरेस्ट का दिए थे। ठीक है, किस चीज का एग्जाम दिए थे? तो इंटरेस्ट का। ठीक है, तो वृत्त, वृत्त का मतलब अभी हम आप लोग को बताए हैं कार्य। क्या? कार्य। क्या होता है? कार्य। ठीक है, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। कहा, कब, किस चीज का करा रहे थे अध्यापन? तो संस्कृत का। कब करा रहे थे? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1888 ईस्वी में प्रयाग की कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर रहे। क्या रहे? ये बहुत उग्र प्रकार के व्यक्ति थे, गुस्सैल प्रकार के। किसी भी बच्चे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे किसी बात को लेकर। जब आदमी नहीं पढ़ेगा तो टीचर तो गुस्सा हो गए ही। ठीक है, तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशेष परिस्थिति में। ठीक है, पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने का नाम पर गृह कलह का सामना ये हमेशा करते थे। क्या करते थे? जब इनके पिताजी का निधन हो गया, जो बेनी प्रसाद भट्ट थे, उनके निधन के बाद इनके दो तीन बाल बच्चा था। अब जिनका दो तीन भाई होगा, वो मान लीजिए अपने पिताजी के व्यापार को लेकर घर में गृह कलह हमेशा होता रहेगा कि हम संभालेंगे बिजनेस, तो हम संभालेंगे, तो हम संभालेंगे। ठीक है, तो क्या किया? अपना पैतृक कारोबार छोड़कर, ठीक है, आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति संपृक्त रहे। क्या रहे? साहित्य के प्रति संपृक्त रहे, यानी सब चीज छोड़ छाड़ कर ये कहाँ चलेगा? अपना एक अलग दुनिया बना, वहां पे सिर्फ अपना ही लेखक का कारोबार करते थे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हम नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे PDF ले सकते हैं। ठीक है, 82 0 81 835। क्या? 82 0 81 835। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आप लोग अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक बच्चों के पास आप लोग क्लास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद।